आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बहन और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो अगर दिल से समझ लिया जाए और अमल में ले आया जाए तो वाकई ज़िंदगी बदल सकती है, और वो मौजू है रजब का महीना। रजब इस्लामिक साल के इन 4 महीनों में से एक है जिन्हें हुर्मत वाले महीने कहा जाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है, जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। रजब उन महीनों में से एक है। ये वो महीना है जो हमें शुबान और रमज़ान तक लेके जाता है। अगर हम रजब को संभाल लें तो इंशाल्लाह रमज़ान खुद ब खुद संवर जाएगा। पहला काम सच्ची तौबा। रजब में सबसे पहला काम और सबसे अहम काम सच्ची तौबा। हम सब गुनाहगार हैं, जाने अनजाने में कितनी लग़ज़िशें हो जाती हैं, कितनी नमाज़ें कज़ा हो जाती हैं, कितने हकूक़ पमाल हो जाते हैं। रजब का महीना हमें ये मौका देता है कि हम अल्लाह की तरफ लौट आएँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। सच्ची तौबा का मतलब गुनाह पर नदामत, फ़ौरन गुनाह छोड़ देना, आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा। अगर किसी का हकूक़ मारा है तो वापस करना। यकीन जानिए एक सच्ची तौबा इंसान के दिल का बोझ हल्का कर देती है, और यही वो पहला कदम है जो ज़िंदगी बदल देता है। दूसरा काम, नमाज से ताल्लुक़ मजबूत करें। अगर वाकई आप चाहते हैं कि ज़िंदगी बदले तो नमाज को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लें। रजब में ख़ास नमाज साबित नहीं, लेकिन 5 वक्त की नमाज, फ़र्ज़ नमाज को वक्त पर पढ़ना सबसे बड़ा अमल है। सोचिए, जिस रब ने हमें पैदा किया, हम दिन में 5 बार इसके सामने खड़े हो रहे हैं या नहीं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है। अगर सतून मजबूत होगा तो इमारत खड़ी रहेगी, और अगर नमाज कमज़ोर होगी तो ज़िंदगी में बिखरी रहेगी। फजर कभी ना छोड़ें, नमाज को आखिरी नहीं पहली तरजीह बनाएं। तीसरा काम, कुरान से रिश्ता जोड़ें। हम में से कितने लोग हैं जो कुरान को सिर्फ रमज़ान में खोलते हैं? रजब एक बेहतरीन मौका है कि हम कुरान से दोस्ती करें। ज़रूरी नहीं कि रोज़ एक बार पढ़ें, लेकिन रोज़ चंद आयात तर्जमे के साथ, गौर फ़िक्र के साथ। कुरान दिलों का इलाज है, परेशानियों का हल है, और गुमराही से निकालने का रास्ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कुरान मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। अगर आप चाहते हैं कि दिल को सुकून मिले तो कुरान को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। चौथा काम, ज़ुबान की हिफाजत, जो सबसे ज़रूरी है। रजब में एक बहुत अहम अमल है ज़ुबान को काबू में रखना। हम मामूली समझकर गिबत कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं, तंज करते हैं, गाली देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो या तो अच्छी बात करे या खामोश रहे। ज़िंदगी बदलने के लिए गिबत छोड़ दे, दिल दुखाने वाली बातों से बचें, नरम लहजा अपनाएं। यकीन करें, ज़ुबान की इस्लाह से ताल्लुकात भी बदल जाते हैं। 5वां काम, बद्दुआ से बचें। किसी को बद्दुआ नहीं देनी। रजब के महीने में बहुत सी ऐसी बातें मशहूर हैं जिनका कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं। मसलन महसूस दिन की महसूस नमाज, महसूस रोज़ों का लाजिम समझना इस दुआ में साबित नहीं। दीन में असल कामयाबी इत्तबा सुन्नत में है, ना कि नई नई चीज़ें घड़ने में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे दीन में नई नई चीज़ें दाखिल करे वो मरदूद है। इसलिए रजब में सुन्नत पर चले, साबित शुदा अमाल करें और बद्दुआ से बचें। छठा काम है आखिरत की तैयारी। हम दुनिया के लिए तो बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन आखिरत के लिए रजब हमें याद दिलाता है कि वो वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। मौत अचानक आ सकती है, हिसाब होना है। थोड़ी देर तन्हाई में बैठकर सोचें, अगर आज अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ जाए तो क्या जवाब होगा। ये सोच इंसान को बदल देती है। इख्तितामी पैगाम, मेरे अजीज़ों, रजब कोई जादुई महीना नहीं, लेकिन ये खुद को बदलने की शुरुआत का महीना है। अगर रजब में तौबा कर ली तो नमाज दुरुस्त कर ली, कुरान से रिश्ता जोड़ लिया, ज़ुबान का किरदार संभाल लिया, तो यकीन करें ज़िंदगी वाकई बदल जाएगी और रमज़ान एक नई रूह के साथ नसीब होगा। अल्लाह ताला हमें रजब, शुबान और रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक फ़रमाए। आमीन सुम्मे आमीन।